नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। आज हम संतोष की रिपोर्ट में हम बात बिहार की आर्थिक माली हालत की करने जा रहे हैं। हम लोग लगातार खबर चला रहे हैं। चलिए, सरकार की तरफ से बिहार के नंबर 2 मंत्री, मुख्यमंत्री के बाद के नंबर 2 मंत्री विजय चौधरी जी आज बिहार के वित्तीय हालात को लेकर मीडिया के सवालों का जवाब दिया है। पहले हम उनका जवाब ही सुन लेते हैं। अब लालू राज से तुलना कहाँ करते हैं भाई? बात जब इनसे की जा रही है तो ये लालू राज से तुलना कर रहे हैं। हम तो नीतीश राज से तुलना करेंगे कि भाई, जिसको आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में 25-26 में जिसको राशि देना था, उस चयनित छात्रों को आपने अभी तक राशि नहीं दिया। कितने छात्रों का नामांकन रद्द करने की स्थिति आ गई है। बाकी के बैकलॉग की तो छोड़ दीजिए, बैकलॉग का तो हाल और बुरा है। 2 महीने से पेंशनधारी का पेंशन नहीं मिल रहा है, ठेकेदार को भुगतान नहीं मिल रहा है, सारे डेवलपमेंट कामकाज प्रभावित है। आप 12,000 करोड़ रुपया जो ऋण ले रहे हैं रिजर्व बैंक से, बिहार के विकास के लिए ऋण ले रहे हैं कि ले रहे हैं जो आपका लाभुक योजना है, उस योजना का जो पेमेंट रुका हुआ है उस पर दे। मनरेगा भी अब पेमेंट नहीं कर पाए और कि लालू राज वाली स्थिति नहीं पहुंची है। कर्मचारियों का महीने महीने हम वेतन देने की स्थिति में है कि ट्रेजरी वाला वेतन तो कभी नीतीश लालू राज में भी नहीं रुका था। हाँ, प्रोफेसर लोगों का रुका था, मास्टरों का रुका था, वो हाल था, आपके यहाँ भी है। तो जरा सुनिए विजय चौधरी कैसे अपनी सरकार को डिफेंड कर रहे हैं। हालांकि डिफेंड करने में खुद फंसते हुए भी दिख रहे हैं, लेकिन जरा देखिए किस तरीके से वो डिफेंड कर रहे हैं। ये बताइए कि बिहार की जनता विकास देखती है कि खजाना देखती है? और अगर खजाना ही उनको देखना था तो जरा अपने राजकाज का खजाना मंगा ले। तो जब पूरा वित्त विभाग ही लाल घेरे में, इसलिए अभी कम से कम वो स्थिति नहीं आई है जिसमें उनकी सरकार चल रही है। और अभी अगर कोई 12,000 करोड़ का ऋण लेने की बात, तो कोई एक ऐसा समय होता है जब सरकार ऋण नहीं लेती, और ऋण लेके सरकार विकास कर रही है, लगातार हर क्षेत्र में विकास होता है। तो ये तो ऋण लेने की उपयोगिता, सार्थकता और औचित्य बताती है। तो ऋण लेके तो काम सरकार करती ही है, तो इसमें क्या आश्चर्य की बात है। लेकिन वित्त विभाग भी उस लाल घेरे में कहीं नहीं आई है अभी तक, जो उनके समय में सरकार पूरे साल रहती, जब सरकारी कर्मियों का वेतन भुगतान भी विलंबित हो जाता था। इसलिए पता नहीं, हम लोगों को तो इससे ज्यादा उनसे उम्मीद। सुन लिए, कह रहे कि वो रेड लाइन को हम लोगों ने नहीं अभी छुआ है। आप 12,000 करोड़ रुपया आरबीआई से लोन की बात कर रहे हैं। वो लोन आप किस लिए ले रहे हैं? किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए, मेट्रो स्टेशन बनाने के लिए, मेट्रो ट्रेन बनाने के लिए, कोई बड़ा रेलवे का कोई ब्रिज बनाना हो जिसमें बिहार की भी हिस्सेदारी देनी हो, या फिर कोई बड़ा रोड प्रोजेक्ट हो, पुल वाला प्रोजेक्ट हो, कोई पर्यटन के क्षेत्र में कोई बड़े प्रोजेक्ट पर काम करना हो, तो आप ऋण ले रहे हैं? ऐसा तो है नहीं। आप ऋण ले रहे हैं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का भुगतान कर दें। जो पेंशन योजना है, वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, उस पेंशन योजना की राशि कई महीने से नहीं जा रही है, वो राशि हम भुगतान कर दें।
सरकार की जो विभिन्न लाभुक योजना है, मतलब जनता को जो आप लाभ पहुंचाने वाला योजना भेजते हैं, बच्चों को किताब कॉपी से लेकर सभी तरह की योजनाओं, वो योजना लंबित है, वहां पैसा नहीं है, फंड नहीं है, जिसके कारण वो रिलीज नहीं हो रहा है। मतलब सारी कवायद आपकी जो जनता के बीच जो लाभुक योजना पहुंचाने का जो आपका योजना रहा है, उस योजना में राशि नहीं मिल रही है, जो कई महीने से प्रभावित है, उसके भुगतान के लिए आप ले रहे हैं। इतना ही नहीं, आपका पत्र बता रहा है कि आप अभी भी जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको भुगतान करने की स्थिति में नहीं है। गांधी सेतु का काम ठप है, पैरेलल जो बन रहा है सो विजय चौधरी जी पता कर लिए, ताजपुर वाला जो आप ही के इलाके से जो जा रही है निर्माण कार्य, वो भी ठप है। ताजपुर बख्तियारपुर जो जा रहा है, ताजपुर से बख्तियारपुर, तो वो रोड भी उसमें भी प्रॉब्लम है, वहां भी ठप है। करची दरगाह से जो बनाने का है वो भी काम प्रभावित है। बिहार की तमाम ऐसे प्रोजेक्ट जिस पर काम आउट गोइंग था, उसको 31 मार्च तक पेमेंट नहीं हुआ है, और उस पेमेंट नहीं होने की वजह से मैक्सिमम काम प्रभावित है। भवन निर्माण विभाग का काम ठप है, ग्रामीण कार्य विभाग का काम ठप है, हर घर जल नल योजना में जो बाकी प्रोजेक्ट है वो ठप है, पंचायती राज भवन बनाने की योजनाएं ठप है, स्कूल के कई प्रोजेक्ट पर काम ठप है, क्योंकि आपके पास राशि नहीं है। ऐसी स्थिति कभी नहीं हुई थी इस प्रदेश में। लालू जी के समय में हुई होगी, लालू जी के समय में हम लोगों को उतना होश भी नहीं था, और क्या हो रहा था, हाँ सुनते थे कि मास्टर और प्रोफेसर का वेतन नहीं मिल रहा था समय पर। तो आपके समय में क्या स्थिति है, आप भी जरा बता दीजिए। मास्टर साहब लोगों को वेतन में आज परेशानी नहीं है क्या? तो बी राजेंद्र आए हैं तो कुछ रेगुलर हुआ है, लेकिन अभी भी किसी न किसी बहाने से जिला में 10 से 20% शिक्षकों को हर महीने वेतन नहीं मिल रहा है। प्रोफेसर साहब का क्या हालचाल है? होली के बाद फिर सैलरी दिए हैं क्या? होली में भी बड़ी मशक्कत से लोग सैलरी मिला है। प्रोफेसर साहब की सैलरी की तो वही स्थिति है। पटना यूनिवर्सिटी को छोड़ दीजिए, तो बाकी किसी यूनिवर्सिटी में समय पर सैलरी नहीं मिला है। सैलरी की तो बात छोड़ दीजिए, आपको बिजली बिल को लेकर जो आपने माफी किया था, उसको बीच में अभी बढ़ाने का काम आपने किया ना, वो राशि आप जनता से वसूलने लगे कि नहीं? कई तरीके की चीजें हैं। आपका अधिकांश डेवलपमेंट का काम रुका हुआ है। तो अब रेड लाइन क्या होता है पता नहीं, वो आप तकनीकी भाषा आप बेहतर समझते हो। लेकिन एक बात तो तय है कि राज्य की जो माली हालत है, वो माली हालत अब किसी से छुपी हुई नहीं है। सरकार को जो, अरे हमारे यहाँ जो है सो चुनाव में जितने लोग ठहरे थे, जिस तरीके से पूरा चुनाव कार्य में जिस जहां जहां होटल वगैरह बुक हुआ, किसी का अभी तक पेमेंट हुआ है क्या? चुनाव में 2025 के विधानसभा चुनाव में सरकार टेंट, पंडाल, कुर्सी, टेबुल, होटल, बहुत सारी सामग्री टेंडर निकाल के लिया था। किसी का पेमेंट हुआ है क्या? किसी, मतलब जो इलेक्शन के समय इलेक्शन का पैसा भी पेमेंट नहीं हो रहा है, और कहते हैं कि भाई रेड चिन्ह अभी नहीं आया। पता नहीं अब इससे भी बुरी स्थिति क्या होगी कि अब लाख 1.5 लाख रुपया भी इस तरीके के मद में पेमेंट करने की स्थिति में नहीं है, और कहते हैं कि हम लोग रेड लाइन के पास नहीं पहुंचे। मुबारक हो आपको, किस रेड लाइन की बात कर रहे हैं मंत्री जी। लेकिन जनता तो समझ रही है कि राज्य का हाल खस्ता तो है।